Hello friends, welcome to my YouTube channel Sasudev Bharti. Dear students, today we discuss about fundamental rights. Fundamental rights. Fundamental rights enumerates in part 3rd of the Indian Constitution. मौलिक अधिकार संविधान तृतीय भाग वर्णना कराई। It's cover 24 article from article 12 to 35. मौलिक अधिकार संविधान तृतीय भाग वर्णना कराई, जो 24 विषय रही एवं यह 12 धारारू 35 धारा मध्य वर्णना कराई। The provision of fundamental rights borrowed from the Constitution of USA. मौलिक अधिकार विषय अमेरिकार संविधान को अनुसरण कर अणाई, जहाँ आम बिल ऑफ राइट्स बोली कही था। The fundamental rights are more elaborate in our constitution than in other constitution in the world. आम भारतीय संविधान रे थिबा मौलिक अधिकार को पुंखानुपुंख भाव में वर्णना कराई, जहाँ आम पृथ्वीर अन्य संविधान रे देखा पाइबा नहीं। Fundamental rights protecting the ideal of political democracy. मौलिक अधिकार राजनीतिक गणतंत्र को सुरक्षा देता है। Fundamental rights are very essential for the development of the individual personality. मौलिक अधिकार व्यक्ति पाए बहुत जो गुरुत्वपूर्ण, कारण यह अधिकार व्यक्तिर व्यक्तित्व को वृद्धि करता है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टिंग बाय द जुडिशियरी। मौलिक अधिकार को आम भारतीय संविधान थिबा मौलिक अधिकार को न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा करा जाता है। अतएव न्यायपालिका को संविधान रक्षा कवच बोली कहा जाता है। The issue of fundamental rights had been on the national agenda long before the actual task of constitution making was taken in hand. ताहले मौलिक अधिकार जिते बेले आम भारतीय संविधान रे प्रस्तुत कराउला, जिते आम भारतीय संविधान प्रस्तुत कराउला सेते बेले मौलिक अधिकार एक लॉन्ग एजेंडा भाव में प्रस्तुत कराइथिला। इन 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कराची सेशन द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स finalized by a committee of the Constituent Assembly headed by सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस जो कराची ठारे अधिवेशन बसीथिला, ताले एही कराची अधिवेशन रे मौलिक अधिकार विषय पदक्षेप नियाइथिला एवं मौलिक अधिकार को स्थापित करबा पई एक कमिटी गठन कराइथिला, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल यही कमिटीर हेड थिले एवं संविधान प्रणेता माने जिते बेले या प्रस्तुत करथिले एथि पई एक
कमिटी गठन कराइला जार मुख्य भाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तेरे पिला माने भारतीय जातीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 मसीह प्रथम फंडामेंटल राइट विषय एक कमिटी गठन कराए अपनाई जाइथिला। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार विभागीकरण। There are 7 fundamental rights enjoyed by the Indian citizen, but 44 Amendment Act in 1978, the right to property was abolished from fundamental rights and added as a legal right under Article 300A. मौलिक अधिकार विभागीकरण। वर्तमान भारतीय नागरिक माने 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करछंती, किंतु पूर्वर भारतीय नागरिक माने 7 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करथिले, किंतु 44तम संविधान संशोधन आईन जहाँ 1978 मसीह होइतिला, तेबे 44तम संविधान संशोधन आईन बलरे जो 7 कोटी मौलिक अधिकार थिला से मानक मध्यरु 6 नंबर जो राइट टू प्रॉपर्टी जो अधिकार थिला जहाँ संविधान 31 धारा थिला ताहा मौलिक अधिकार रु बाद दिया गला एवं यह एक लीगल राइट भाव में संविधान 300 धारा 300A रे स्थानित करागला। तेबे नाउ इंडियन सिटीजन एंजॉय 6 फंडामेंटल राइट्स। These are right to property, which is described from Article 14 to 18. Secondly, right to freedom from Article 19 to 22. Thirdly, right against exploitation from Article 23 to 24. And fourthly, right to freedom of religion from Article 25 to 28. And fifthly, cultural and educational rights described in the Article 29 and 30. And lastly, right to constitutional remedies, which is described in the Article 32. वर्तमान भारतीय नागरिक माने 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती। से गुड़िक है समानतार अधिकार जहाँ संविधान धारा 14 रु 18 मध्य वर्णना कराଯାଇଛି। राइट टू फ्रीडम स्वाधीनतार अधिकार जहाँ संविधान 19 धारा रु 22 धारा मध्य वर्णना कराଯାଇଛି। एंड thirdly, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण विरुद्ध अधिकार जहाँ संविधान 23 धारा रु 24 धारा 2टी धारा मध्य वर्णना कराଯାଇଛି। एंड फोर्थली, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन धर्मीय अधिकार बा धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार जहाँ संविधान 25 धारा रु 28 धारा मध्य वर्णना कराଯାଇଛି। एंड फिफ्थली, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार जहाँ संविधान 29 और 30 धारा मध्य दियाଯାଇଛି। एवं लास्टली, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सांविधानिक प्रतिकार अधिकार जहाँ संविधान 32 धारा रे वर्णना करा जाइछि। तेबे पिला माने
We discuss one by one. First of all, we discuss right to property. Right to equality. Right to equality. The first right, that is right to equality from Article 14 to 18. So right to equality includes from Article 14 to 18. Article 14 deals with equality before law. Article 15 deals with prohibition of discrimination on the grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16 deals with equality of opportunity in matter of public employment. Article 17 end of untouchability. Article 18 evolution of titles. Military and academic restrictions are however exempted. तेबे पिलामाने जो प्रथम प्रकार अधिकार कहूँ जहाँ राइट टू इक्वालिटी कहूँ बा समानता अधिकार कहूँ यह संविधान 14 ରୁ 8 धारा मध्य वर्णना कराई। ताले पिला माने आस जानिबा धारा 14 रे कौन दिखाई। धारा 14 रे दिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ। आईन आगे समस्ते समान। कहीं समस्ते आईन को मानि चलिए, कहीं आईन ऊर्ध्व को जीवे नहीं। जे आईन ऊर्ध्व को जीव से आईन अनुजाई दंडित हो। आर्टिकल 15 रे कौन दिखाई ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 रे दिखाई जे जाति, धर्म, वर्ण, लिंग निर्विशेष समस्ते सबू स्थान को जाई पारिबे। माने धारा 15 रे प्रभेदकरण विरोध रे केतेक अधिकार दिया जाइछि। मो कहवा कथा है जे राष्ट्र कहारी को बारण करि पारिबो नाही। समस्ते जे कौन स्थान को जाई पारिबे। दुकान, होटेल, सिनेमा गृह, पार्क, पोखरी, रास्ता, कूप, सर्वसाधारण गंतव्य स्थान जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष समस्ते समान। धारा 16 मान आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने सरकारी नियुक्ति रे समान सुविधा सुजोग। भारतर समस्त नागरिक जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, बासस्थान निर्विशेष सरकारी नियुक्ति क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग पाई पारिबे। धारा 17 आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचेबिलिटी छुआ अछुआ भेदभाव को दूर कराई। आर्टिकल 17 रे बा अस्पृश्यता निवारण कराई। आर्टिकल 18 रे उपाधि उच्छेद कराई। कला, विज्ञान, सामरिक क्षेत्र छाड़ीदेले अन्य कौन क्षेत्र रे के व्यक्ति मन
इच्छा उपाधि ग्रहण करें अर्थात धारा 18 उपाधि उच्छेद विषय दि जाइए। सेकेंडली राइट टू फ्रीडम बा स्वाधीनतार अधिकार। ये स्वाधीनतार अधिकार कौन? राइट टू फ्रीडम deals with right to freedom. In these rights includes 90 article to 22 articles. So article 19 says that it is guaranteed the citizen of India 6 fundamental freedom. धारा 19 से नागरिकों को केते गुड़े मौलिक स्वाधीनता प्रदान कराई। दैट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, freedom of movement, freedom of resides and settlements or residence or settlements, or freedom in respect of profession, occupation, trade and business. पिलामाने संविधान धारा 19 नागरिक को केते गुड़े माने 6 प्रकार स्वाधीनता दि जाइए, मौलिक स्वाधीनता दि जाइए, यथा वक्तव्य, अभिव्यक्त वा मतामत प्रकाश करिबार स्वाधीनता दि जाइए, शांतिपूर्ण भावे समावेश हेबार स्वाधीनता दि जाइए, संघ गठन करिबार स्वाधीनता दि जाइए जहाँ आम फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भ्रमण करिबार अधिकार दि जाइए, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट्स बसवास करिबार अधिकार दि जाइए, एंड फ्रीडम इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, ऑक्युपेशन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। जेकोसी व्यक्ति जेकोसी वृत्ति, जीविका, वाणिज्य और व्यवसाय करिबार स्वाधीनता दि जाइए। नेक्स्ट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 डील्स विथ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। धारा 20 रे सिद्ध दोषीर सुरक्षा कराई। सिद्ध दोषीर सुरक्षा कहले संविधान 20 धारा रे जो व्यक्ति दोषी बोली विवेचित होइथिबो सही व्यक्ति को 3टी अधिकार प्रदान कराई। प्रथमतः है कौन व्यक्ति दोष कर समय प्रचलित थिबा आईन अनुसार दंडित होब, अर्थात कौन व्यक्ति को से समय प्रचलित नथिबा आईन अनुसार दंडित करा जाय परिबो नाही। पुनच दंड दोषीर दोष सहित अनुपात हेबा दरकार। अर्थात सृष्टि फौजदारी प्रथम गला, द्वितीय है द्वैत विपद को लागू करे नहीं, अर्थात कौन व्यक्ति गोटे अपराध पर 2 थर दंड दि जापर ना। एवं तृतीय है जड़े व्यक्ति को कौन फौजदारी अपराध निज विरोध निजे साक्षी देवा विरोध करे। माने धारा 20 कौन कहगला ना सिद्ध दोषीर सुरक्षा विषय दि जाइए, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। यार माने है जे जो व्यक्ति दोषी बोली प्रमाणित होइथिबो से व्यक्ति को 3 गोटी अधिकार प्रदान कराई।
प्रथमतः है कौन व्यक्ति दोष कर समय प्रचलित थिबा आईन अनुसार दंडित होब, अर्थात कौन व्यक्ति को से समय प्रचलित नथिबा आईन अनुसार दंडित करा जाय परिबो नाही। द्वितीयतः यह द्वैत विपद को लागू करे, अर्थात कौन व्यक्ति गोटे अपराध पर दुई थर दंड पाए नहीं। एवं तृतीयतः यह जड़े व्यक्ति को कौन फौजदारी अपराध रे निज विरोध में निजे साक्षी देवा विरोध करे। आर्टिकल 21 deals with protection of life and personal liberty, protection of life and personal liberty। धारा 21 कौन ना व्यक्ति जीवन निरापत्ता और स्वतंत्रता स्वीकार करे। केमिति ना धारा 21 अनुजाई आईन मोदित पंथा व्यतीत अन्य कौन पंथा नागरिक को तार जीवन और व्यक्तिगत स्वयंता वंचित करा जीवो नहीं। मो कहबा मन है व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता सुरक्षा कराई धारा 21 से। धारा 21 ए रे कौन दिया आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A deals with free and compulsory education, free and compulsory education to all child from 6 age to 14 age, माने शिक्षागत अधिकार विषय दिखाई धारा 21 क बा आर्टिकल 21A रे deals with right to education, माने free and compulsory education to all child from 6 age to 14 age। Then we discuss article 22। article 22 कौन? article 22 deals with protection against arrest and detention in certain cases। article 22 deals with protection against arrest and detention in certain cases। धारा 22 रे बेआईन अटक और गिरफ रक्षा कराई। ए बेआईन अटक और गिरफ कहले कौन बुझ माने धारा 22 अनुसार नागरिक गिरफ और बंदी होगा समय केतेक अधिकार संपर्क सूचना दी जाए जे कौन व्यक्ति को बिना कारण गिरफ करा परिबो नहीं। कौन व्यक्ति को गिरफ करागले क्यों कारण गिरफ कराई ताहा ताकू यथाशीघ्र जणाइबा को पड़िबो एवं गिरफ होइथिबा व्यक्ति निज इच्छा मुताबक वकील सह परामर्श करि पारिबो एवं गिरफ हेबार 24 घंटा मध्य यात्रा समय को बाद दे ताकू निकटतम मजिस्ट्रेट सम्मुख हाजर करा जिवो एवं अदालत बिना अनुमति रे तांको अधिक समय अटकाए रखा जाय पारिबो नाही। तेबे धारा 22 रे बेआईन अटक और गिरफ रक्षा विषय दिया जाइछि। Thirdly, we discuss the right against exploitation। शोषण विषय विरुद्ध अधिकार दिया संविधान 3 नंबर अधिकार माने मौलिक अधिकार 3 नंबर अधिकार होची मौलिक अधिकार जो 6टी रही से मध्य 3 नंबर होची शोषण विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स द फ्लोइंग आर्टिकल्स, that is article 23 and 24। article 23 deals with traffic in human being। धारा 23 रे आमे कौनसी व्यक्ति को कृतदास भाव रखिपार ना बा बेटी बा बेगारी खटाइबा
निषेध कराଯାଇଛି बा कौन व्यक्ति बेठी बेगारी बा करी रखी पारिबा नहीं जहाँ धारा 23 दिखाई एवं आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 डील्स विथ नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड संविधान 24 धारा 14 वर्ष कम बयस होइतबा शिशु मानकु आमे कोनोसी विपज्जनक कार्य नियुक्ति करि पारिबा नहीं बा विपज्जनक नियुक्ति निषेध कराइछि धारा 24 रे। नेक्स्ट दैट इज राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डील्स विथ आर्टिकल 25 to 28। धर्मीय संहिता विषय दिखाई धारा 25 रु 28 मध्य एवं धारा 25 कौन आर्टिकल 25 डील विथ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रोपागेट एंड प्रोपागेशन रिलीजियन। संविधान रो 25 धारा रे धर्म ग्रहण स्वाधीनता दिखाई जेकोसी व्यक्ति जेकोसी धर्म ग्रहण करि पारिबो आचरण करि पाबो प्रचार करि पारिबो संविधान धारा 25 रे दिखाई। आर्टिकल 26 डील विथ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। संविधान धारा 26 रे धार्मिक व्यापार परिचालन विषय दिखाई आम कौन धर्मीय अनुष्ठान परिचालना करि पारिबा। आर्टिकल 27 डील्स विथ प्रोहिबिट्स टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड। धारा 27 रे बा 27 रे कौन दिखाई ना धर्म कर निषेध कराई आम धर्म नाम काहाठारू आम अर्थ आदाय करि पारिबा नहीं बा धर्म कर आदाय करि पारिबा नहीं। आर्टिकल 28 deals with freedom to attendance at a religious instruction or deals with freedom to attendance religious ceremonies in certain educational institutions by prohibition of religious instruction। यार अर्थ है धारा 28 अर्थ है धार्मिक शिक्षा को निषेध कराई। धारा अनुसार ना सरकार द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव परिचालित शिक्षानुष्ठान गुड़िक निर्दिष्ट धार्मिक शिक्षा दि जापर नहीं। विभिन्न धर्म संस्थान द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान मानक धर्म शिक्षा दि जापर नहीं किंतु शिक्षानुष्ठान पाठ पढ़ुवा कौन व्यक्ति बा विद्यार्थी को धर्म शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य करा ना आम कौन व्यक्ति को बाध्यतामूलक भाव में धर्म ग्रहण करने को कहीपर नहीं। नेक्स्टली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार। दिस राइट्स इंक्लूड्स फ्रॉम आर्टिकल 29, 30 and 31। Article 29 deals with protection of interest of minorities। संविधान 29 धारा रे संख्या लोगों को स्वार्थ विषय दिखाई माने व्हाट इज द आर्टिकल 29 ना आर्टिकल 29 deals with protection of interest of minorities संख्या लोगों को स्वार्थ विषय दिखाई माने 29 धारा अनुसार भारत प्रत्येक संख्यालघु संप्रदाय लोक मान भाषा लिपि और संस्कृत संरक्षण विषय दिखाई। आर्टिकल 30 deals with right to minorities to establish and administer educational institution। धारा 30 से कौन दिखाई ना संख्यालघु मान शिक्षानुष्ठान परिचालना कराई।
माने संविधान 30 धारा अनुसार धर्म किंबा भाषा भितर गठित जेकोसी संख्यालघु संप्रदाय से मन मुताबक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा घोषणा करें नहीं। And Article 31 deals with omitted by 44 Amendment Act। धारा 31 से कौन दिया ना संपत्तिगत अधिकार दिया ताले संपत्तिगत अधिकार संविधान धारा 31 रु बाद दिगला एवं ताहा संविधान 300A धारा रे स्थानित करागला जहां आम आईनगत अधिकार कहूँ 44तम संविधान संशोधन बल 31 नंबर धारा संपत्तिगत अधिकार को 300 धारा ए रे स्थान दिखाई जहाँ आम आईनगत अधिकार कही था। एंड लास्टली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज 6 नंबर अधिकार होची सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस राइट इफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एनी सिटीजन exploited, that's why the citizen take the help of Supreme Court for the protection of the right. The Supreme Court protection of rights. The Supreme Court protect the right of the individual under Article 32. The Supreme Court is empowered under Article 32 to issue writs of various form. ताले संविधान 32 धारा रे सांविधानिक प्रतिकार अधिकार विषय दिया जायछि। सांविधानिक प्रतिकार अधिकार यह एक स्वतंत्र प्रकार अधिकार। यह अधिकार को मौलिक अधिकार रक्षा कवच बोली कहा जाए। जेतेबेले कौन सी व्यक्तिर मौलिक अधिकार क्षीण हुए तेबे सही व्यक्ति निज मौलिक अधिकार क्षीण रु वंचित होगापाई बा सुरक्षा देवाई से संविधान 32 धारा अनुसार सुप्रीम कोर्ट रे एक केस आवेदन करें एवं व्यक्तिर मौलिक अधिकार को सुरक्षा देवाई सुप्रीम कोर्ट संविधान 32 धारा अनुसार केते गुड़िए रिट्स जारी करिथाय। केते गुड़िए रिट्स जारी करते किए ना सुप्रीम कोर्ट। ताहले सुप्रीम कोर्ट 5 गोटी रिट्स बा हुकुमनामा जारी करथाय। से गुडी को हला हेबियस कॉर्पस, मांडामस, को वारेंटो, सैटूरेरी एंड प्रोहिबिशन। संविधान 32 धारा अनुसार सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान 226 धारा अनुसार हाईकोर्ट 5 गोटी रिट्स जारी करता है। कौन पे ना नागरिक मौलिक अधिकार को सुरक्षा देवाई। तार से रिट्स गुड़ाक होची हेबियस कॉर्पस, मांडामस, को वारेंटो, सैटूरेरी एंड प्रोहिबिशन। हेबियस कॉर्पस is a Latin term which means you may have the body. The reads is designed to protect a citizen from unlawful arrest and detention. बंदी पृथकीकरण एक लाटिन शब्द। यार इंग्राजी प्रतिशब्द होची you may have the body। ताले यही हुकुमनामा बलरे बा रिट्स बलरे जड़े नागरिक निजको बेआईन अटक रक्षा कर पारिबो। जदि उच्च न्यायालय बा उच्चतम न्यायालय विचार देखती जे जड़े व्यक्ति को बेआईन भाव में अटक कि बंदी कर रखाई तेबे विचारालय ताको मुक्त करने को अटक रखि व्यक्ति कर्तृपक्ष को निर्देश देवे। तेबे बंदी पृथकीकरण निर्देशनामा बेआईन भाव में गिरफ होता व्यक्ति एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच। सेकेंडली मांडामस is a Latin word means we order. It means we order which command a person or authority to do
that which is or its duty to do. ମାନମାଂସର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାଦେଶ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ୱି କମାଣ୍ଡ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଆଦେଶ। ପରମାଦେଶ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚତମ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ପରମାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟଲି କୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ। କୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାର ପୁଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଥାଉ। କୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ ମିନ୍ସ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି it is issued to prevent illegal assumption of any public office by anybody। କୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ ମାନେ ଅଧିକାର ପୁଚ୍ଛା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ନା ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା ଆମେ। ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧିକାର ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ ଆଇନସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲେ ଅଧିକାର ପୁଚ୍ଛା ରିଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାର ପୁଚ୍ଛା ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଯେଉଁ ଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ସାଟ୍ୟୁରିଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଟ୍ସ which order the removal of a suit from an inferior court to superior court for speedy justice। ସାଟ୍ୟୁରିଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ। ପ୍ରତିଷେଧକ ହୁକୁମନାମା ବା ଯେଉଁ ଆମେ ସାଟ୍ୟୁରିଟି କହୁଛେ ନା ପ୍ରତିଷେଧକ ହୁକୁମନାମା ଭଳି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ହୁକୁମନାମା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ପ୍ରତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ନିଜ କ୍ଷମତା ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ବିଷୟ ବିଚାର କରି ରାୟ ଦେଉଛି ତେବେ ସେହି ରାୟ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆବେଦନ ଯୁକ୍ତି ସହ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ହୁକୁମନାମା ଜାରି କରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ଖାରଜ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଷେଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ମିନ୍ସ ବାଇ ଏ ହାୟର କୋର୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଇନ୍ ଏ lower court on the grounds of overstepping of jurisdiction or isolation of the rules of natural justice। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାର ଏକ ହୁକୁମନାମା ଯେଉଁ ହୁକୁମନାମା ବଳରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି କେବେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସର ବହିର୍ଭୂତ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ବିଚାର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁକୁମନାମା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଦାଲତକୁ ନିଜ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। So the fundamental rights of the Indian citizen have been lauded as the bedrock of the Indian democracy. So dear students, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। So like, share and subscribe my channel Sasthi Bhagati।
Thanks for watching my video. Thank you.